यूनिवर्सिटी में जहाँ भी जन हानि हुई है, जहाँ भी मकान गिरे हैं, जहाँ भी किसान की आधारभूत संरचनाओं की हानि हुई है, उसका शीघ्र उस सर्वे करा के उसके मुआवजे तक को ले जाने की बात हुई है। खाद और फर्टिलाइज़र की पूरी उपलब्धता रहे, इस पर भी हमने चर्चा की है। एक तरह से संगठन और सरकार दोनों ने मिलकर संकल्प ले लिया है कि हम राजस्थान के अवाम की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उस कुछ विषय ऐसे हैं जिन पर जानकारी हमारे नेता पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक प्रणामी जी देंगे। मैं प्रणामी साहब से कहूँगा कि वो शेष बचे हुए विषय पर जानकारी। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो राजेंद्र जी ने करीब करीब सारी बातें आप लोगों के समक्ष में रख दी हैं। आज मुख्यमंत्री जी ने विशेष इस बात का आह्वान किया कि जितने भी विधायक हैं, प्रत्येक विधायक अपने विधानसभा में उसके जितने भी सरकारी विद्यालय हैं उनको अच्छी तरह जांच करके उस विद्यालय में क्या रिपेयरिंग के काम है, क्या रेनोवेशन के काम है, वो पूरी लिस्ट बना करके देंगे। और जितने भी इस प्रकार के विद्यालय हैं उन सभी विद्यालयों को रेनोवेट किया जाएगा। जहाँ पर नए कमरे बनाने हैं वहाँ नए कमरे बनाए जाएंगे, जहाँ नए विद्यालय बनाने की आवश्यकता पड़ेगी वहाँ पे नए विद्यालय बनाए जाएंगे। और जितने भी जीर्ण शीर्ण हालत में जो विद्यालय होंगे उनको भी सही करने का काम करेंगे। और बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि अभी मुख्यमंत्री जी दिल्ली गए थे तो उन्होंने मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से बात करके वहाँ से भी बहुत अच्छा अमाउंट इन विद्यालयों के रख रखाव के लिए भी लेकर के आए हैं। और मैं समझता हूँ पूरे राजस्थान प्रदेश में एक भी विद्यालय ऐसा नहीं बचेगा जो जीर्ण शीर्ण हालत में होगा। जैसा कि राजेंद्र जी ने बताया कि सरकार और संगठन दोनों मिलकर के इस राजस्थान प्रदेश का विकास करेंगे, राजस्थान प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाएंगे, राजस्थान प्रदेश को एक आत्मनिर्भर प्रदेश बनाने का काम करेंगे। चाहे वो रोजगार के क्षेत्र में हो, चाहे वो पानी के क्षेत्र में हो, चाहे वो ऊर्जा के क्षेत्र में हो, चाहे राइजिंग राजस्थान के माध्यम से औद्योगिकरण की बात हो, हर दिशा में, चाहे वो किसान वर्ग हो, हर वर्ग को हम आगे लेकर के जाएंगे और राजस्थान प्रदेश का हम विकास करेंगे। धन्यवाद। से ये लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस, और ये तस्वीर जयपुर से आई है। बैठक के बाद बीजेपी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये गाल बजाने से कोई भी संगठन मजबूत नहीं होता। पिछले 2 साल में आप एक ज़िले में जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक अगर कोई है तो मुझे बता दें, ब्लॉक कांग्रेस की बैठक हुई तो बता दें। हम लोगों ने जन कल्याण के काम किए हैं। ऐसा कोई राजस्थान में गांव नहीं बचा जहां विकास के चिन्ह आज इस भजनलाल जी की सरकार ने छाप नहीं छोड़ी होगी। इसलिए इसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। पंचायतों के और नगर परिषद के पुनर्गठन का स्वीकृति राज्य सरकार ने भेज दी है। जल्दी गजट में साया हो जाएगा और उसके बाद अलग अलग कार्यक्रम के अनुसार ओबीसी का आरक्षण की आयोग की रिपोर्ट के बाद में चुनाव आगे बढ़ेंगे। तब हम पूरी तरह से तैयार होकर और उसी प्रकार से जीत के परचम को फहराएंगे जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ आगे बढ़ता जा रहा है। जैसे कि अभी राजेंद्र जी ने कहा, मैं एक बात और आगे बढ़ा देता हूँ। हाथ कंगन को आरसी क्या, अभी 2 महीने पहले पंचायतों के उपचुनाव हुए, अभी कल भी हुए, इससे पहले भी हुए। 85 से 90% हमारे कैंडिडेट जीत के आए। कांग्रेस को जबरदस्त पछाड़ मिली। तो निश्चित रूप से आने वाले नगर निकाय चुनाव, नगर पालिका चुनाव, नगर परिषद के चुनाव और पंचायतों के चुनाव में भाजपा का परचम फहरेगा और बहुत अच्छा फहरेगा। डॉक्टर साहब, एक सवाल और है कि ये जो जनगणना होगी 1 जनवरी से, इससे पहले तबादले हो जाएंगे? देखिए, तबादले एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। उसकी कोई निश्चित तिथि नहीं रहती। सुविधा अनुसार, आवश्यकता के अनुसार मुख्यमंत्री जी का विवेकाधिकार है, उसको कभी भी उस पर कार्रवाई की जा सकती है। 2 साल तक फिर होंगे नहीं, ऐसा कह रहे हैं? नहीं, वो जब जनगणना प्रारंभ होती है तो सारी सीमाएं सील हो जाती है और जनगणना से जुड़े हुए जो अधिकारी उनके स्थानांतरण पर भी जनगणना पूर्ण होने तक पाबंदी लग जाती है। तो ये सब हमारे संज्ञान में है। निश्चित तौर पर उसी आधार पर आगे कार्रवाई हो रही है।
चाहिएगा इसके लिए? क्या एमपी और एमएलए नेट फंड से इसमें पैसा खर्च किया जाएगा? नहीं, अभी मुख्यमंत्री जी दिल्ली का प्रवास करके आए हैं। लगभग 1400 करोड़ रुपए की सिद्धांतिक स्वीकृति ये हमारे अलग अलग भवन मरम्मत भवन निर्माण के लिए मिल रही है, और मैं समझता हूँ उसके साथ राज्य सरकार का खुद का बजट भी है, और अन्य विधायी विकास कोष का बजट, तो उसमें उनको किसी तरह सम्मिलित करके और उनकी उत्तरदायित्व उनका रहे उसके लिए कर रहे हैं। तो वो तो बहुत छोटा बजट है, पर बाकी बजट की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। सारी मैपिंग हो रही है, अतिवृष्टि में जितना भी नुकसान हुआ है, और विशेष तौर पर सरकारी संस्थाओं का जो नुकसान हुआ है, सरकारी भवनों का नुकसान हुआ है, सरकार ने मैपिंग प्रारंभ कर दिया, और उसमें निश्चित कालावधि के अंदर वो ठीक किया जाएगा। राठौर साहब, गोविंद सिंह डोटासरा जी का बयान आया है कि जो बैठक है वो डैमेज कंट्रोल की नहीं रहेगी। ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन की रीति रही है। हम निश्चित अंतराल के बाद में हमारे संगठन और सत्ता आपस में मिलते रहते हैं। आपने देखा होगा कोई एक महीना नहीं गुजरा होगा जिसके अंदर 2 बार मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में नहीं गए होंगे। इसलिए जहां वो अपनी बैठकें कर नहीं सकते कांग्रेस के लोग, जब भी बैठक हुई पुलिस बुलानी पड़ी, कपड़े फटे। हमारी पार्टी में सहकार और समन्वय दोनों भाव है, इसलिए हमारे सामान्य बात है, सामान्य प्रक्रिया है हमारी। सर, आपने राजस्थान के विकास की बात करी, बाकी जनप्रतिनिधि दूसरे दलों के उनको भी बुलाया जाना चाहिए था। ये भी चर्चा है कि राजस्थान का विकास तो तभी होगा तब बात हो। नहीं, उनका एक मंच है, विधानसभा एक मंच है, विधानसभा में वो भी खुलकर अपनी बात कहते हैं, उसी में कोई गुरेज नहीं। जनप्रतिनिधि है, पर जनप्रतिनिधि के साथ साथ जो हमने स्वराज संकल्प हमारा लिया था, उसके अंदर जो लक्ष्य रखे थे, उस समय हम लोग ही सब लोग उस लक्ष्य का निर्धारण करने वाले थे। इसलिए संगठन सर्वप्रिय है। संगठन हमारे यहाँ कार्यकर्ता का निर्माण करता है, और कार्यकर्ता की भूमिका कुछ भी हो सकती है। कुछ कार्यकर्ता सरकार में रह सकते हैं, कुछ सरकार के बाहर रह सकते हैं। इसलिए सामान्य प्रक्रिया है, हमारी सामान्य बात है। क्योंकि चर्चा इसलिए थी कि कैबिनेट ब्रीफिंग में ये कहा गया था, इसलिए कि हम 25 और 26 को मीटिंग कर रहे हैं, तो कैबिनेट ब्रीफिंग में तो क्या कैबिनेट में चर्चा के बाद ये हुआ? नहीं, जो अब बता रहा हूँ ना, संगठन और सत्ता दोनों काम करेंगे। हमारे यहाँ जो मंत्री हैं वो भी तो संगठन के कार्यकर्ता है ना, इसलिए कैबिनेट की ब्रीफिंग में अगर उन्होंने कह दिया तो कोई बेजा बात होगी। राठौर साहब, विधानसभा सत्र आने वाला है। अमूमन देखा गया है कि आपके जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं वही कई बार मंत्रियों की कार्यशैली का सवाल खड़ा करते हैं। बजट सत्र से पहले भी मुख्यमंत्री जी ने इसी तरह की बैठक की थी, तो आज भी कोई नाराजगी या कोई उनकी मांग? कतई नाराजगी नहीं। सब ने एक मत होकर मुख्यमंत्री जी की कोटि कोटि प्रशंसा की है। कोई ऐसी विधानसभा नहीं बची जिसके अंदर पिछले 2 वर्षों के अंदर 1-2 नहीं, आंकड़ा कहीं कहीं तो 100 करोड़ को पार कर गया। अलग अलग आधारभूत संरचनाएं मजबूत हुई। सब लोगों ने कहा है कि हमें पर्याप्त बजट मिला है। पहली बार मैं देख रहा हूं कि हमारे विधायक और जनप्रतिनिधियों के हाथ में कोई मांग का कागज नहीं। पहले जो काम हो गए उनकी समीक्षा आज बड़ी बारीकी से की गई। बजट की दोनों बजटों की घोषणा की समीक्षा की गई, पूछा गया, फीडबैक लिया गया कि इस प्रत्येक काम को धरातल में समय पर उतारें। आपके दिल्ली को लेकर मुद्दा सामने आया है। आपके विधायकों ने कहा है कि हमारा एक भी काम नहीं हो रहा है। दिल्ली मंत्री कहते हैं कि आप मेरे हाथ में ऊपर आप बात करें। तो आज विधायकों ने खुद की कहा तो पूरा ऊपर नीचे सब बैठा हुआ है। तो दिल्ली को लेकर अगर विधायक ये बात कह सकते हैं, देखिए, अगर किसी विधायक ने अपनी व्यक्तिगत राय दी है तो मुझे इसकी जानकारी नहीं। बाकी मोटे तौर पर मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने और भजनलाल जी की सरकार ने अलग अलग कई मंच दे रखे हैं जहां जनप्रतिनिधि भी अपनी बात कह सकते हैं और जहां पदाधिकारी भी अपनी बात कह सकते हैं। इस प्रकार की कोई बात अभी खुलकर सामने नहीं आई। धन्यवाद। चाय वगैरह आपने मिलकर देखिए। तो बीजेपी सरकार में विकास के काम में तेजी आई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी गई है और पंचायत चुनाव के लिए बीजेपी पूरी तरीके से तैयार है।